बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी लच्छेदार पराठा। बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए चलते हैं लच्छेदार पराठे के लिए। सबसे पहले डो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छेदार पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1 गिलास पानी डो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं लच्छेदार पराठे के लिए डो तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैदा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि कोई भी गुठली मौजूद ना हो। और ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, आपने पराठे में कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, घी यूज़ नहीं करना। कुकिंग ऑयल से हमारे जो पराठे हैं वो क्रंची बनेंगे। मिक्स करेंगे हाथ से अच्छी तरह से, हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमारे डो तैयार करते जाएंगे। होटलों और रेस्टोरेंट में जो पराठे बनते हैं, लच्छेदार पराठे, फैनी पराठे, वो मैदे से ही बनते हैं। तो ये ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डो को आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है। डो ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, बिल्कुल दरमियानी आपने रखनी है। अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो डो हमारी बहुत ही स्मूथ बनेगी और इससे जो पराठा बनेगा वो बहुत ही कमाल का बनेगा। डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब एक बर्तन में कुकिंग ऑयल लगाएंगे और हमारी डो इसमें रखेंगे। डो रखने के बाद ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगाएंगे। डो को कुकिंग ऑयल लगा के एक बर्तन दे के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट से हमारी जो डो है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। आपने 15 से 20 मिनट डो को रेस्ट लाजमी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आटा निकालेंगे। अब हमने क्या करना है कि आटे को थोड़ा सा हाथ की मदद से बेल लेना है ताकि ये और स्मूथ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारी जो डो है वो बहुत स्मूथ है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा बनाएंगे। अब इस पेड़े के 2 हिस्से कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े को बेलने से पहले सबसे नीचे बेस में खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे और एक बारीक सी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। आपने इस तरह से एक बारीक और एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और रोटी को पॉलिश करना है कुकिंग ऑयल से। अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा के पॉलिश कर दें। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर और मैदा वो मिक्स करके पेस्ट तैयार करते हैं, वो भी लगाते हैं। वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है। आपका परोठा इसी से लच्छेदार और क्रिस्पी बनेगा। बिल्कुल हर लेयर अलग-अलग होगी। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से पॉलिश करने के बाद खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेयर्स हैं वो आपस में चिपकेंगी नहीं। कुकिंग ऑयल और खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद छुरी की मदद से आपने बारीक बारीक लेयर्स काटनी है। लेयर्स आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है। थोड़ा सा खुश्क मैदा और डस्ट करेंगे इनके किनारों पे ताकि ये आपस में चिपके ना। अब आपने बड़ी एहतियात के साथ एक साइड से उठाना शुरू करना है। इसी तरह से आपने हाथ की मदद से इसको ऐसा ऐसा रोल करते हुए तमाम लेयर्स को इकट्ठा कर लेना है एक जगह पे।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत एहतियात के साथ तमाम लेयर्स को निकाल लिया है। अब इन लेयर्स पे खुश्क मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे। खींच के लंबा करने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल एहतियात के साथ बिना किसी लेयर को तोड़े एक पेड़ा बनाना है। साथ साथ आपने इसको हल्का हल्का रोल करते जाना है। ये देखिए इसी तरह ये लच्छे जब फ्राई होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। एंड आपने लाकर सेंटर में रख देना है। कोई भी लेयर आपने वेस्ट नहीं करनी। कुकिंग में ये सब होता रहता है तो आपने बहुत एहतियात करनी है, तो कोई भी लेयर आपने ज़ाया नहीं करनी। अब हमने जगह को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद बेस पे कुकिंग ऑयल लगाना है और हमारा जो पेड़ा है इसको हाथ की मदद से फैलाना है। आपने दबाना नहीं है, आपने फैलाना है। इसको फैनी पराठा भी कहते हैं, इसको लच्छेदार पराठा भी कहते हैं। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है फ्राइंग के लिए। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पराठे हमारे फ्राइंग के लिए तैयार हैं, तो चलिए उनको फ्राई करते हैं। अब एक तवे पे कुकिंग ऑयल डाल के गर्म करेंगे। बिस्मिल्लाह। याद रहे ये कुकिंग ऑयल में बनने हैं पराठे। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो कुकिंग ऑयल में ही क्रिस्पी होंगे, घी में ये क्रिस्पी नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस ऑयल में हमारा पराठा रखेंगे। बिस्मिल्लाह। मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठा कुक करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, बाहर से क्रिस्पी हो और अंदर से नरम हो, मक्खन की तरह ये मुंह में जाके घुल जाए। पराठा डालने के बाद इसे सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि हमारे हिलाने से इसकी जो लेयर्स हैं वो ख़राब ना हो। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को लेने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरी देखा करें। मैं एक एक बात आपसे शेयर करता हूँ। एक साइड कुक हो जाए तो हमने साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब बड़ी एहतियात के साथ आपने डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और दूसरा पराठा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पराठा भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे भी डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। अल्हम्दुलिल्लाह लच्छेदार पराठे फैनी पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से लेयर्स अलग हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आपके लच्छेदार पराठे तैयार होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक लेयर अलग हो रही है। बहुत गर्म है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक लेयर अलग अलग हो रही है। माशाल्लाह इसी सेम रेसिपी को फॉलो करके आप भी इसी तरह से लच्छेदार पराठे बना सकते हैं। एक एक लेयर अलग-अलग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मेहनत फल ले आई। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ये मेरे लिए एक इनाम होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चाय के साथ और अचार के साथ बहुत ही मज़ा करेगा। लेयर्स किस तरह से अलग अलग हो गए, क्रिस्पी लेयर्स हैं, अंदर से ये बिल्कुल मक्खन की तरह है और बाहर से क्रिस्पी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए लेयर्स अलग अलग हो रही हैं। आपने उतारते वक्त एहतियात करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत कितना लग रहा है। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटते रहें और मज़े मज़े के लच्छेदार पराठे बना कर खाते रहें। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।